पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। नमो नमः। मैंने संत महात्माओं से बात सुनी है कि परमात्मा है, इस बात को स्वीकार कर ले आदमी। कैसे है, कहाँ है, किस तरह के है, इन बातों की जरूरत नहीं है। परमात्मा है, एक बात दृढ़ता से मान ले। दूसरी बात, भगवान मिलते हैं, इस बात को स्वीकार कर लें। अभी सूरदास जी महाराज को मिले हैं, नरसिंह जी को मिले हैं, मीराबाई को मिले हैं, ऐसे कई संतों को मिले हैं, तो उनके मिलने की रिवाज है। तीसरी बात, मेरे को भी मिल सकते हैं। भगवान तो सबके हैं, कोई एक ही शरण है नहीं। भाई हो चाहे बहन हो, समझदार हो चाहे मूर्ख हो, ऊंचा हो चाहे नीचा हो, दुराचारी हो सदाचारी हो, सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम पूजाए, तो सबका भगवान के साथ संबंध है। इस बात गीता ने कहा पीछे दुराचारी दुराचारी भी भजन करता है, तो उसको भी भगवान कहते साधु भी वो संबंध है, साधु मान लेना चाहिए। तो भगवान सबके हैं। उस भगवान के विषय में जिन भाई बहनों ने अभी तक सुनकर पढ़कर विचार कर जैसा निश्चय किया है कि राम रूप है, कृष्ण रूप है, विष्णु रूप है, गणेश रूप है, शक्ति रूप है, शिव रूप है, सूर्य रूप है, अपना अलग अलग जिस रूप से वे मानते हैं वैसे रूप का ध्यान करते रहे, उसे जप करते। ये खास साधन, जो जप प्यारा लगता हो वो तो जप करे, और जो स्वरूप प्यारा लगता हो उसको याद ध्यान करे। तद जपस तदर्थ भावनम, उसकी भावना रखते उनके नाम का जप करता रहे। ये बहुत श्रेष्ठ साधन है। श्री शेष जी ने कहा था, मेरे बहुत वर्षों का अनुभव है, सैकड़ों हजारों आदमियों ने मेरे से सम्मति पूछी है, मैंने सम्मति दी है, पुस्तकें देखी है, विचार किया है, करके देखा है, तो ध्यान से तो नाम जप है श्रेष्ठ। जैसे गंगा जी का नाम लेते ही एक गंगा जी का एक प्रवाह, एक धारा दिखती है, ऐसे राम यूँ कहते ही राम जी दिखे, कृष्ण कहते ही भगवान दिखे, विष्णु कहते ही दिखे, राम कहते ही। ऐसे गाय होती, गाय नाम कहते ही सी गाय दिखती। ऐसे भगवान का नाम लेते ही भगवान मन से दिखे। ऐसे भगवान को बुलावे तो बड़ा आचार्य मेरे सामने है, आंखें में से नहीं, राम 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 से। तो भगवान है पहली बात। दूसरे में मिलते हैं, तीसरी बात, तीसरी बात मेरे को मिल सकते हैं। कब मिलते हैं?
कि जब उत्कट अभिलाषा होती है, लालसा होती है, उत्कट तब मिलते हैं। और बोलने में कोई संदेह नहीं है। और कोई सगुण को श्रेष्ठ माने, कोई निर्गुण को श्रेष्ठ माने, कोई साकार को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई निराकार को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई 2,000 को, कोई चतुर्भुजा को, कोई 1000 भुजा को। ऐसे कई रूप भगवान बताते हैं, परंतु परमात्मा को एक है। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, वारी बीच गावे भेदा। ऐसे जल में और तरंग में कोई भेद नहीं होता कि जो गुण है तो सगुण पुण्य कैसे कि जिम हिम ऊपर लगे नहीं तैसे। जैसे बर्फ और जल दो नहीं होते, बर्फ जमी हुई होती है, जल बहता हुआ होता है। तो निराकार जल की तरह है, साकार बर्फ की तरह है, तत्व एक ही है। इसमें जो छोटी बड़ी कल्पना करते हैं, ये एक कोई संप्रदाय उसे करे, ये गलत है। भगवान छोटे नहीं होते, बड़े नहीं होते। आप सब के सब माने तो भगवान वैसे ही है, और सब के सब के नाम भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान वैसे के वैसे ही है। भगवान आपके हमारे मानने से रहते हो, बनते हो, और न मान से न होते हो, ऐसी बात नहीं है। जो है चीज वो वैसी रहेगी। मानो तो लाभ उठा सकते हो, नहीं मानो तो उससे लाभ नहीं ले सकते। सबके है भगवान, सदाचारी हो, दुराचारी हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में हो, सब मां प्रिय भगवान के सब मेरे प्यार करते हैं। ऐसा भी मेरे अंश है। ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, ये सब है। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है, बीच में जीव है। ये संसार को जब चाहता है, मत देता है, तो भगवान से विमुख हो जाता है। विमुख हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अविनाशी तभी। करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होना मतलब संसार में दो चीज खास है, एक तो संग्रह करना, एक सुख भोगना। बटोर में संग्रह, रुपया गड़ा चीजें वस्तु संग्रह करना, एक उसका सुख भोगना। ये दो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया साम, ये भोगेश्वरी प्रसन्न है, उसमें लगे हुए हैं, उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो वो विमुख है, श्रुत है। नाशवान का सुख करना, नाशवान का संग्रह करना, तो अविनाशी कैसे मिटेगा? वो मिलेगा नहीं अविनाशी। तो उसे मिलने के लिए इनकी आसक्ति है, कामना है, इच्छा है, वासना है, इसमें ज्यादा आकर्षण है, ये बाधक है। भगवान को आप देखो, भगवान को तो ये संसार के पदार्थ, रुपये पैसे भोग, ये बाकी नहीं रहेगा। ये सेवा करने के लिए लालायित हो गए। इनको चाहने पर तो ये दूर भागते हैं, और ये चाहना बिटता मिट जाए तो समीप आते हैं। सांसारिक पदार्थों का ये कायदा है। आप हम माने न माने बात अलग है, जाने न जाने अलग बात है। इस बात को स्वीकार करे न करे ये तो मर्जी की बात है, पर तो बात एकदम सच्ची है। जो विश्वास करता है उसको भगवान मिलते हैं। मिलने पर फिर सगुण के निर्गुण के भेद नहीं रहता है। सबरी से मिले तो भगवान ने कहा है रामायण में, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों से जीव को सहज स्वरूप का दर्शन हो जाता है, वो पा लेता है। तो निर्गुण तत्व का जो ब्रह्म की प्राप्ति वो हो जाती है। और ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी जब सब की प्राप्ति हो जाती है, जब उसका खंडन नहीं करता, काटछाट नहीं करता, अरुचि नहीं करता, तो मिल जाएंगे।
निर्गुण उपासना वालों को भी भगवान मिल सके, सगुण उपासना वालों को भगवान मिल सकते। सगुण उपासना वालों से ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, परंतु किसी एक आग्रह बांध लेगा मन में, किसी एक आचार्य की बात करते ऐसे ही है और जगह नहीं है तो नहीं है करने से निषेध हो जाएगा। वो तो निषिद्ध होगा नहीं, वो तो रहेगा ही। जो निषिद्ध करता है उसी से निषेध हो जाएगा। निषेध करता है कैसे, भगवान नहीं है, साकार है ही नहीं, तो उसको साकार नहीं मिलेंगे। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ति तथैव वदाम्यहम्, जैसे मेरे को भक्ति करते वैसे ही मिलता हूँ। तो सगुण निर्गुण साकार निराकार दो ही चतुर्भुजी भगवान प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संतों की वाणी से सिद्ध होता है, उनके जीवनी से सिद्ध होता है, भक्तों के चरित्रों से बात सिद्ध होती है। और गीता भी कहती है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता है, फूल है, जल है, फल है, जो अर्पण करता है उसे मैं खा लेता हूँ, अष्टमी भोजन कर लेता हूँ। देने वाले की उत्कट अभिलाषा हो तो स्वीकार करते हैं भगवान, दर्शन भी देते हैं, बात भी करते हैं, सब कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है विश्वास की। ये बुद्धिमानी से, एक पढ़ाई से, एक अपनी साधना से एक भगवान खरीदे नहीं जाते। क्यों कि जो खरीदी जाती है वस्तु वो जिससे खरीदे से कम मूल्य होती है। ये घड़ी अगर 100 रुपये में मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे। 100 रुपये में मिलने वाली चीज 100 रुपये से कम दाम की मिलेगी। ऐसे भगवान किसी साधन से मिलेंगे तो साधन से कम दाम ही भगवान मिलेंगे। विश्वास से, बल से, विद्या से, तपस्या, योग्यता से इससे भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते भाव से। भगवान बिना रहा ना जात, जैसे मीरा मई का हमारी हरी बिना रहा न जात, ऐसी तुझा विलासा लगेगी नहीं हो तो मर जाएगा, प्राण चले जाएंगे। ऐसी इच्छा भगवान मिल जाते हैं। ऐसे क्योंकि जीवनी सुनी है, मैंने देखी है, मैं पुस्तकों में पढ़ी है, तो ऐसी बात है ही। जो संत त्यागी महात्मा हुए हैं उनके विषय में ये नहीं कह सकता कि झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं, सच्ची बात है। तो केवल अपनी अभिलाषा, और वो अभिलाषा तेज होती है संसार की लालसा छोड़ने से। संसार के सुख चाहता रहता है तो उसको भगवान नहीं मिलते, क्योंकि वो चाहता ही नहीं, वो चाहता ही संसार को है। तो संसार तो मिलेगा नहीं, भगवान को चाहता नहीं, रजा दोनों रीते सीता। संसार तो मिले तो ही नहीं मिला, नहीं मिले तो ही नहीं मिला। भगवान मिले तो ही है, न मिले तो ही है। उनकी सत्ता तो नित्य निरंतर है। संसार का कितना ही आदर करो, ये नहीं है, ये रहेगा नहीं। इस वास्ते भगवान को सच्चे हृदय से मानने पर भगवान की प्राप्ति होती है। कई भक्तों का ऐसा अनुभव है कि उन्होंने ऐसा करके देखा है, जो उन्होंने अपने पास जीवनी लिखी है, तो भगवान मिलते हैं। जैसे सूरदास जी बिल्लू मंगल थे, आंखें फोड़ ली उन्होंने, उनको भी वृंदावन ले आए और भगवान ने दर्शन दिए। ऐसी आती है, वो बड़े विद्वान थे वो बिल्लू मंगल, तो भगवान मिलते हैं। छोटे बड़े सबको मिलते हैं, धनी हो निर्धन हो, भगवान केवल उसकी चाहना चाहते, चाहना उसकी अभिलाषा, और किसी को नहीं देखते। पापी है, धनात्मा, धनी है, निर्धन है, कैसा है, नहीं देखते। क्या रघुपति सुनो भावनी बाटा, मानव एक भक्ति का नाता, भक्ति का नाता मानता हूँ, वो भाव प्रेम हो भगवान मिल जाते हैं। इस वास्ते भगवान से कभी निराश नहीं होना चाहिए, या संसार की आशा करनी नहीं चाहिए।
संसार का विश्वास करता है वो धोखे में जाता ही है। एकदम पक्की से पक्की बात है कि संसार का विश्वास करता है धोखे में जाता है। संसार विश्वास के लायक नहीं है, स्वयं भी विश्वास लायक नहीं है, विश्वास लायक परमात्मा ही है। ये विचार का विषय है, विवेक का विषय है। अपने स्वरूप को भी विवेक से जानेगा और संसार का त्याग भी विवेक से होगा। क्योंकि संसार विश्वास करने का पात्र नहीं, क्योंकि प्रतिक्षण बदलता ही बदलता है। जिसे क्या विश्वास करे। और ये शास्त्रों को कहा विश्वास फल आवत ही है जा होता है। सब पेड़ पैगंबर खाक मिले तेरो का अनुमान फूला होता है। बाहर जाने वाले संसार का श्वास का क्या विश्वास है। तब आया न आया खबर क्या। विश्वास से संसार की वस्तु विश्वास करने से धोखा होता है। जितना दुख हो रहा है, जितना संताप हो रहा है, जितनी जलन हो रही है, जितनी अधोगति हो रही है, जितना ही आफत आ रही है, ये नाशवान के विश्वास से आ रही है। ये खास बात जानते हैं मर जाएगा, वियोग हो जाएगा, फिर भी उसको विश्वास करते हैं। इसको अंधविश्वास कहते हैं कि भगवान का विश्वास का अंधविश्वास, भगवान का विश्वास अंध नहीं। विश्वास अंधा ही होता है, विश्वास की आंख नहीं होती। आंख होती है वहाँ साक्षात्कार होता है, विश्वास अंधा होता है। परंतु साफ प्रत्यक्ष जानते नाशवान फिर उस विश्वास करते हैं, ये महान अंधविश्वास है। महान अंध महान विश्वास संसार का विश्वास। संसार की सेवा करो, सेवा शिक्षा लो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो इसमें आपको फायदा होगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो तो इसमें सहायता मिलेगी। संसार की सेवा करोगे तो परमात्मा प्राप्त में सहायता होगी। विश्वास के परमात्मा है, मिलते हैं, हमें मिल सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। मांग आई है कि 4:30 तक ही सत्संग हो, ज्यादा संग से देरी हो जाती है। यद्यपि आजकल देरी से सूर्य अस्त होता है और फिर देरी से ही होगा, पर 4:30 तक रखो अपने, ऐसे ही अंदर रखो। एक शंकर जैसी प्रसन्नता हो। आदमी है वो स्वरूप को ध्यान किया न करे, वो राम राम क्या क्या है। आदमी है जो भगवान का स्वरूप को ध्यान ज्ञान करे है रूप से। देखो अंध और साफ अनजान, साफ अनजान आदमी कहा जाए। एक पारस होता है, वो लोहे के लगाने से सोना हो जाए, वो मानते हैं कि नहीं। उसमें आंखें किसके बताओ। आप इतने बैठे, किसी ने देखा पारस को? देखने में तो अरुचि होती है, देखने से देखने वाली चीज पर तो विश्वास हो सकता ही नहीं। देखने वाली चीज तो बदलती है प्रत्यक्ष, कोई देखने वाली चीज बदलती है नहीं है क्या। लोग देखी वस्तु पर विश्वास नहीं हो सकता, विश्वास बिना देखे पर ही होता है। तर्क करो, आप तर्क करो, शंका करो। विश्वास देखने पर विश्वास नहीं होता, दिखता है विश्वास क्या करे। ये कहते हैं विश्वास देखो तो विश्वास हो जाए, भले नहीं होता। दिखता है कि वो संसार विश्वास कर लेते हो, नहीं था। देखने में तो निरंतर बदलने वाली चीज देखती है, वह पर विश्वास कैसे किया जाएगा। आप अपने शरीर पर विश्वास करो तो शरीर कैसा था, आज कैसा है, अगर ऐसा रहेगा नहीं, इसे विश्वास कैसे जाएगा। जब शरीर ये संसार का एक टुकड़ा है छोटा सा, उस पर विश्वास है। संसार पर कैसे विश्वास किया जाए। संसार तो नाशवान है, उत्पन्न नष्ट होता है। विश्वास तो है उसी पर होता है, भगवान पर ही होता है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 17 जनवरी 1998